हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे हम जो है अभी तक हमने जो नेल्सन मंडेला की समरी डिस्कस की थी उसके बेसिस पे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पर मुझे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मिला है। 2014 to 15 में ये आया था। नेल्सन मंडेला वंस सेड द ग्रेटेस्ट स्टोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम यू फॉल। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी बोलना चाह रहे हैं कि भाई गौरव की बात गिरने में नहीं होती या झुकने कभी ना झुकने में नहीं होती, बल्कि हर बार गिरने पर उठने में हम एक गर्व की बात होती है, उठना एक गर्व की बात होती है। तो आज हम एक राइट ए शॉर्ट स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी हम लिखेंगे किसी के भी बारे में जो हु फेल्ड एट समथिंग, किसी चीज़ में फेल हुआ, नहीं कर पाया, बट फाउंड द स्ट्रेंथ टू गेट अप, लेकिन जो है उठने का उसने हिम्मत जुटाई उठने की, टू गेट अप, फाइट बैक एंड बी सक्सेसफुल। तो बेसिकली हमें ये प्रिटेंड करना है। ओके, सो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम स्टोरी बिल्डअप कर सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक कैरेक्टर लेना होगा। लेट्स से कैरेक्टर का नाम हम रख लेते हैं राजू। ओके, राजू जो है बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में वो वीक था। हम इसके जो स्केच करेंगे इसकी स्टोरी को, उसका जो हम प्लॉट रखेंगे कि वो क्या था, वो पढ़ने में बहुत जो है वीक था, वीक इन स्टडीज़। ओके, और उसमें भी पर्टिकुलर उसकी क्या प्रॉब्लम थी, वो जब भी टीचर के सामने खुद को प्रेजेंट करता था, अपना होमवर्क मतलब कि उसकी जब टर्न आती थी तो वो अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता था। जो भी उसकी थॉट्स होती थी वो एक्सप्रेस करते टाइम वो थोड़ा घबरा जाता था। ठीक है, तो जिससे कि बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और जिससे उसका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा लो हो जाता था। तो ये हमारा जो है प्लॉट रहेगा स्टोरी का। स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाएंगे कि कैसे लास्टली वो करेज जुटाएगा, बिना बाकी बच्चों की बातों पर ध्यान दिए, ठीक है, उनके मजाक पर ध्यान दिए, कैसे वो इम्प्रूव करेगा अपने आप को स्टडीज़ में, और लास्टली जो है अपनी क्लास में पास भी हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा राजू है कौन, और क्योंकि हम ये जो है प्रेजेंट में बताएंगे कि राजू जो भी है किसी भी क्लास का हम स्टूडेंट बोलेंगे वो इससे करके बोलेंगे, क्योंकि राजू जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो हम उसको इस लगा के बोलेंगे। तो हमें बोलना है राजू जो है एक क्लास 10th का स्टूडेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे राजू वॉज सॉरी। ठीक है, हमें शॉर्ट स्टोरी बिल्डअप करनी है तो हम पास्ट में कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बोलना है, हमें बोलना है राजू क्लास 10th का स्टूडेंट था। ओके, तो अभी हमें पास्ट में तो हमने कर लिया है, बट पास्ट के लिए हम कौन सा टेंस लगाएंगे, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है सेंटेंस में कि ना तो काम हो रहा है ना हुआ, तो ये हमारा सिंपल पास्ट हो गया। ओके, कौन सा हो गया, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में हमें पता है सेकंड फॉर्म लगती है, बट सेकंड फॉर्म वो तब लगती है जब कोई वहाँ पे हमारे सेंटेंस की एंडिंग किसी एक्शन वर्ब से हो रही हो, मतलब किसी काम करने वाले वर्ड से हो रही है। यहाँ पे काम करने वाला वर्ड तो है नहीं, सिर्फ था है, तो हम वॉज वर्ड लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे
just a minute, let me erase it first. Okay. Raju was a 10th class student. ओके ये हमने उसको बता दिया राजू था कौन। अभी हमें उसकी कमजोरी बतानी है। कमजोरी भी क्योंकि हम पास्ट में बता रहे हैं तो वो उस वर्ड से ही बताएंगे। तो हम बताएंगे तो वर्ड कौन सी लगेगी यहाँ पे, क्योंकि सिंपल ही है, वो जाएगा। राजू वॉज वीक इन स्टडीज़। अब क्योंकि हमें शो करना है कि वो बार बार उसको प्रॉब्लम फेस होती है, बार बार ट्राई करता है, लेकिन वो बार बार वो जो है फेल हो जाता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जब भी वो टीचर उससे क्वेश्चन पूछती थी तो वो आंसर देते टाइम घबरा जाता था। ठीक है, तो हमें देखो क्या बोलना है, राजू जो है आंसर देते टाइम घबरा जाता था। लास्ट में क्या लगा, घबरा जाता था। घबरा जाना, अभी लेस से आपको नहीं पता है कि क्या बोलते हैं घबरा जाना इन इंग्लिश, डोंट वरी, आप गूगल करोगे उस वर्ड को, आप यहाँ पे लिखोगे घबरा जाना लिखो, या घबरा जाता, जो घबरा जाता था भी, अब उससे एग्जैक्ट वर्ड भी आ जाएगा, लेकिन मैं जानबूझ के घबरा जाना लिख रही हूँ क्योंकि कई बार ज़रूरी नहीं होता कि सेकंड फॉर्म एज इट इज़ आपको गूगल पर मिल जाए। आपको जो है कई बार उसके फर्स्ट फॉर्म में मिलते हैं, फिर उस कंडीशन में आप थोड़ा पजल हो जाते हो। तो देखो यहाँ पे लिखा है फ्रीक आउट, तो फ्रीक आउट की सेकंड फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्ड आउट। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा जस्टिफाइंग नहीं लग रहा है, हम पैनिक यहाँ पे अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि वो एकदम से बेचैनी हो जाना, घबरा जाना, तो पैनिक यहाँ पे रहेगा। और पैनिक को हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये वर्ब है भी कि नहीं, कर पता चले बाद में ये जो है नाउन या एडजेक्टिव और हम उस पर सेकेंड फॉर्म बना के बैठ जाएँ। तो हम पैनिक को हम क्रॉस वेरीफाई, देखो हाँ ये वर्ब भी होती है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो वर्ब भी होती है डर जाना। तो पैनिक्ड हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पैनिक्ड। कौन हो जाता था पैनिक, राजू, तो राजू को हम सब्जेक्ट के तौर पे लिखेंगे। कब हो जाता था, जब भी उससे उसकी टीचर सवाल पूछती थी, जब के लिए हम लिखते हैं व्हेन हिज टीचर, किसकी टीचर थी, राजू की, व्हेन हिज टीचर आस्क्ड हिम टू आंसर। ठीक है, तो घबरा जाता था, वो हकलाना स्टार्ट कर देता था। अब यहाँ पे क्या, वो हकलाना शुरू कर देता था। अभी यहाँ पे क्या है, हमारा जो है हकलाना शुरू कर, हकलाना हमारा काम हो गया। तो हकलाने को स्टैमर बोलते हैं। आप चाहो तो वहाँ पे जाके सर्च करोगे मिल जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम को भी हमें देखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टैमर की सेकंड फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि पास्ट में है स्टैमर्ड, कौन, ही, क्योंकि बार बार राजू बोलेंगे नहीं, वो थोड़ा ओड लगेगा। ही स्टैमर्ड, सॉरी शुरू कर देता था, हकलाना शुरू कर देता था। तो यहाँ पे हम हमारी जो मेन काम है वो शुरू करना है, तो स्टार्टेड आएगा, स्टार्टेड। अब आप बोलोगे हकलाना बोल रहे थे, ऑफकोर्स वो भी एक काम है, बट मेन जो काम है हमारी जो एंडिंग हो रही सेंटेंस की, शुरू कर देता से जो हो रही थी, तो सेकंड फॉर्म शुरू कर देता था कि बनाएंगे, ना कि हकलाना को। हकलाना क्योंकि ना लगा हुआ है और वो मेन वर्ब नहीं है हमारी, बट एक्शन वर्ब ज़रूर है, तो हम उसको लिखेंगे टू लगा, टू। और मैंने अभी आपको बताया था हकलाना को क्या बोलते हैं, स्टैम। ठीक है, और ये सब देखकर क्लास के बच्चे हंसने लग जाते थे, हंसने लग जाते थे। तो हंसना यहाँ पे देखो, हंसना लाफ नहीं होगा, ये एक मजाक उड़ाते हुए जो हंसना होता है ना, वो अलग होता है।
तो उसको बोलते हैं मेक फ़न ऑफ, इंग्लिश में बोलते हैं मजाक उड़ाने को मेक फ़न ऑफ, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे मेड फ़न ऑफ, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है। मेड फ़न ऑफ, कौन उड़ाते थे? द अदर स्टूडेंट्स। अभी दा मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि वो कौन सी क्लास के बच्चे थे? राजू की क्लास के बच्चे थे। मेड फन ऑफ किसका? राजू का। दे मेड फन ऑफ राजू। और इससे जो राजू और भी नर्वस हो जाता था, तो यहाँ पे काम क्या हो जाता था? यहाँ पे होना के लिए हम रखेंगे बिकेम। बिकेम मीन्स कोई चीज़ जब होती है तो तो उसको हम बोलते हैं बिकम। बिकम की सेकंड फॉर्म यहाँ पे जाएगी बिकेम। क्या हो जाता था? और भी ना ज़्यादा नर्वस हो जाता था। ही बिकेम नर्वस। तो क्या हो जाता था? नर्वस हो जाता था। तो उसने वो रोज़ याद करके आता था, लेकिन मैं जब भी टाइम आता था सुनाने का तो वो नर्वस हो जाता था। तो वो रोज़ थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहा था। वो एक दिन उसने एक वर्ड बोला, दूसरे दिन 2 बोले, और लास्ट में जाके उसने एक दिन फुल्ली कॉन्फिडेंटली पूरा आंसर सुनाया। तो हम इसको लिखेंगे कि हालांकि वह दिन पर दिन थोड़ा थोड़ा जो है अपने आप को साबित कर रहा था, रोज़ एक एक वर्ड बोलकर। तो हालांकि को हम लिखेंगे इंग्लिश में हाउएवर। हाउएवर, वो अपने आप को साबित कर रहा था। वो सुधार कर रहा था। ही वॉज इम्प्रूविंग, वो सुधार हो रहा था उसमें। ही वॉज इम्प्रूविंग डे बाय डे। दिन पर दिन क्या करके हो रहा था ये सुधार उसमें? एक रोज़ एक एक्स्ट्रा वर्ड सुनाकर, एक ज़्यादा वर्ड सुनाकर। बाय, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय। आंसर हम वर्ब यहाँ पे लिखें और उसके साथ लगाएंगे ING, क्योंकि ING हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं, तो हमने लगा दिया। दूसरा कारण ये है, इस सेंटेंस की एंडिंग नहीं हो रही है, ये काम है लेकिन सेंटेंस के बीच में आया है, ये एक्स्ट्रा है वहाँ पे काम, तो हम इसमें आई लगाएंगे सुनाकर। तो बाय आंसरिंग क्या सुना करूँ? हर रोज़ एक एक्स्ट्रा वर्ड, वन वर्ड एक्स्ट्रा। ओके। और एक दिन ऐसा आया कि उसने पूरा आंसर जो है टीचर को दिया। एंड वन डे he could answer with confidence तो ये हमारी उसकी करेज की स्टोरी है। ओके।